नमस्कार दोस्तों, मिनी माइथो के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मुझे बहुत से लोगों ने बोला कि आप खुद क्यों नहीं आगे ये माइथोलॉजिकल स्टोरीज को नरेट करते हो, क्योंकि मैंने आज तक यही कोशिश की है कि मेरे कंटेंट के हीरो मेरे कैरेक्टर्स रहें। पर क्योंकि एक सजेशन था, अच्छा सजेशन था, क्योंकि अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि आपके सामने बैठ के आपको कोई स्टोरी सुना रहे हैं, तो मुझे लगा एक ट्राई करते हैं, पसंद आएगा तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो वही अपना पुराना फॉर्मेट। तो मिनी माइथो में आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे योद्धा की जो चाहता तो एक ही मिनट के अंदर महाभारत का युद्ध खत्म कर सकता था। बर्बरीक। तो जब हम महाभारत की बात करते हैं तो हमें कर्ण, अर्जुन, भीष्म, कौरव, पांडव, इन्हीं लोगों का ध्यान आता है। परंतु जैसा कि मैंने आपको बताया कि बर्बरीक एक ऐसा योद्धा था जो चाहता तो एक मिनट के अंदर महाभारत का युद्ध खत्म कर देता। तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया या वो ऐसा क्यों नहीं कर पाए, इसके बारे में हम आज जानेंगे इस कहानी के साथ। तो पहले आपको बताते हैं कि बर्बरीक कौन थे। बर्बरीक घटोत्कच और हिडिंबा के पुत्र थे, यानी कि भीम उनके दादाजी थे, और जो बर्बरीक की माताजी थी यानी हिडिंबा, वो मुरु की पुत्री थी जो कि यादव राजा थे। अब आप खुद ही समझ लो, हिडिंबा के पुत्र, भीम के पौत्र, उनका डीएनए कितना स्ट्रांग है, वो डीएनए से ही कितने शक्तिशाली हैं अपने। तो बर्बरीक ने अपनी माता से युद्ध कला सीखी थी और साथ ही साथ वो शिवजी के परम भक्त थे। तो शिवजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि वो एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनेंगे, और साथ ही वरदान स्वरूप उनको अष्ट देवों द्वारा 3 तीर यानी कि 3 बाणों की प्राप्ति हुई थी। वो 3 तीर शिवजी ने बर्बरीक को, आप आशीर्वाद स्वरूप बोल लीजिए या वरदान स्वरूप बोल लीजिए, उनको दिए थे। उन तीनों तीरों की अपनी अपनी विशेषताएं थी। पहले तीर से निशाने को चिन्हित किया जा सकता था, यानी कि वो अपने टारगेट को मार्क कर सकते थे, और दूसरे तीर से उनको चिन्हित किया जा सकता था जिन्हें बर्बरीक बचाना चाहते हैं, और तीसरा तीर उन सबको नष्ट कर सकता था जिन्हें बर्बरीक नष्ट करना चाहते थे। तो अगर आसान शब्दों में बोले तो इन 3 तीरों के साथ बर्बरीक उस समय के सारे योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ थे। तो जब बर्बरीक को महाभारत के युद्ध का पता चलता है तो उसमें सम्मिलित होने के लिए वो अपनी माता से आशीर्वाद लेते हैं, उनकी आज्ञा लेते हैं, और साथ ही वो अपनी माता को एक वचन भी देते हैं कि एक अच्छा योद्धा होने के नाते मैं उसी पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो कमजोर होगा। और अपनी माता से आशीर्वाद लेकर और उन्हें यह वचन देकर वह महाभारत के युद्ध में सम्मिलित होने के लिए चल पड़ते हैं। तो जब यह बात भगवान श्री कृष्ण को पता चलती है तो वह स्वयं बर्बरीक के पास पहुंचकर उनकी ताकत का अनुमान लगाने चले जाते हैं। तो श्री कृष्ण जो है वो एक साधु का रूप धरकर बर्बरीक के पास पहुंचते हैं और उन्हें एक तरह से उकसाते हैं, ये बोलकर कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी योद्धा के पास 3 तीर ऐसे हों कि बस वो सब कुछ नष्ट कर दे। और वह बर्बरीक को इस कदर उकसा देते हैं कि बर्बरीक उनको उन तीनों तीरों की शक्तियां दिखाने को विवश हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण और बर्बरीक उस समय एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें बोलते हैं कि आप एक काम करो, इस पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को भेद के दिखा दो, मैं समझ जाऊंगा कि आपके इन तीरों में बहुत शक्ति है। तो बर्बरीक मान जाते हैं। तो जब बर्बरीक निशाना साधने के लिए अपनी आंख बंद करते हैं तो उसी समय श्री कृष्ण एक पत्ता तोड़ के पीपल का अपने पैर के नीचे छिपा देते हैं, और जो ही बर्बरीक वो तीर को छोड़ते हैं वह तीर सारे पत्तों को भेदता हुआ श्री कृष्ण के पैर के पास आकर मंडराने लग जाता है, उड़ने लग जाता है। तो बर्बरीक श्री कृष्ण से कहते हैं कि साधु महाराज, अपने पैर को हटा लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कोई पत्ता आपके पैर के नीचे दबा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि आपके पैर को अन्यथा चोट पहुंच जाए। तो श्री कृष्ण अपने हिसाब से आकलन कर लेते हैं कि भाई इन तीरों में बहुत शक्तियां हैं और बर्बरीक एक बहुत ही जबरदस्त योद्धा है। अब श्री कृष्ण अपना अगला सवाल पूछते हैं। वह बर्बरीक से पूछते हैं कि कौरवों और पांडवों में वो किसकी ओर से लड़ेंगे। तो बर्बरीक कहते हैं कि मैं तो कमजोर पक्ष से लड़ूंगा, या मैंने अपनी माँ को वचन दिया है, तो मैं तो पांडवों की ओर से लड़ूंगा, क्योंकि वो मुझे इस युद्ध में कमजोर पक्ष नजर आ रहे हैं। तो श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं कि भाई, अगर तुम पांडवों की ओर चले जाओगे तो पांडव पक्ष बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और कौरव कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि तुम पांडवों के पक्ष में जाके उनकी सेना को मारना शुरू कर दोगे, तो वो कमजोर हो जाएंगे, तुम उनकी ओर चले जाओगे, फिर वहां से तुम पांडवों की सेना मारना शुरू कर दोगे। अंततः क्या होगा? अंततः यही होगा, इतना भयंकर नरसंहार होगा, सब लोग मर जाएंगे और आप ही बचोगे। तो क्या तुम ऐसे युद्ध में सम्मिलित होना चाहते हो, हिस्सा लेना चाहते हो, जिसमें अपनी वचनबद्धता के कारण तुम सबको मार दोगे और अंत में तुम ही बचोगे?
क्या वह ऐसा परिणाम चाहते हैं? अगर हाँ, तो वो प्रसन्न होकर इस युद्ध में हिस्सा ले सकते हैं। तो बर्बरीक को ब्राह्मण की बातों से ये तो आभास हो जाता है कि नंबर 1 कि कहीं ना कहीं वो अपनी वचनबद्धता के कारण फंस से गए हैं, और नंबर 2 उन्हें आभास हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये भगवान विष्णु का रूप है। तो वह श्री कृष्ण से कहते हैं कि आपने मुझे जिस बात से अवगत कराया है, मैं मानता हूँ कि वो बात बिल्कुल सही है, जिसके बारे में मैंने सोचा नहीं, परंतु वचन के चलते मैं पीछे भी नहीं हट सकता, और एक योद्धा होने के कारण मैं युद्ध में सम्मिलित भी होना चाहता हूँ। तो आप ही बताइए, ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? तो श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि ऐसी स्थिति में जहाँ तुम फंसे हुए हो, ऐसी स्थिति में तुम्हें अपना बलिदान ही देना होगा, क्योंकि श्री कृष्ण को पता होता है कि बर्बरीक एक योद्धा है, वो अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे। अपनी माँ को गुरु मानते हैं, तो एक तरह से गुरु को दिया वचन है जिससे पीछे वो नहीं हटेंगे। तो एक ही सूरत में वो अपने इस दिए हुए वचन से बच सकते थे, वह यह था कि वह स्वयं का बलिदान कर दे। तो श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि ऐसे में तुम्हें स्वयं का बलिदान करना होगा, क्योंकि तुम वचनबद्ध हो, और एक श्रेष्ठ योद्धा होने के कारण और अपनी माँ को किए गए इस वचन के कारण तुम पीछे भी नहीं हटोगे, ये मुझे मालूम है। और अगर तुम युद्ध में हिस्सा लेते हो तो अंत में तुम ही बचोगे, क्योंकि तुमने वचन दिया है कि मैं कमजोर पक्ष से लड़ूंगा। तुम पक्षों की अदला बदली में सबको खत्म कर दोगे, सबको नष्ट कर दोगे, और अंत में तुम ही बचोगे, और जो तुम चाहते नहीं हो कि हो। तो ऐसे में स्वयं का बलिदान ही सबसे बड़ा समाधान है। तो बर्बरीक जो है वो श्री कृष्ण की बात मान जाते हैं, पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि बर्बरीक को आभास हो जाता है कि ये कोई दिव्य पुरुष या कोई देव है या स्वयं भगवान विष्णु का रूप है। तो वो कहते हैं मैं आपकी बात मान लूंगा, परंतु बलिदान देने से पहले मुझे आपको अपने असली यानी अपने दिव्य रूप के दर्शन कराने होंगे, क्योंकि मैं समझ गया हूं कि आप कौन हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक की बात से अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और वह बर्बरीक को निसंकोच अपना भव्य अवतार दिखा देते हैं। तो एक तरह से अर्जुन से भी पहले अगर किसी ने भगवान विष्णु का भव्य अवतार देखा तो वह बर्बरीक है। अब जब भव्य दर्शन वो कर लेते हैं बर्बरीक, तो अपना बलिदान देने से पहले एक और बात कहते हैं श्री कृष्ण से कि क्योंकि मैं एक योद्धा हूं और क्योंकि मैं इस युद्ध में सम्मिलित होना चाहता था, अब मैं इस युद्ध में सम्मिलित तो नहीं हो सकता, एक योद्धा की तरह लड़ तो नहीं सकता, पर मैं इस युद्ध को देखना चाहता हूं। तो श्री कृष्ण उनकी ये बात मान लेते हैं और उन्हें एक वरदान भी देते हैं। श्री कृष्ण उनके सर को, जो कि बलिदान स्वरूप बर्बरीक अपने धड़ से अलग कर देते हैं, श्री कृष्ण उनके सर को अमृत से सींचकर रणभूमि के पास सबसे ऊंची पहाड़ी की चोटी पर रख देते हैं, जहां से बर्बरीक पूरे युद्ध को देख पाए। और साथ ही उन्हें यह वरदान देते हैं कि आने वाले समय में तुम्हें मेरे ही किसी नाम से पूजा जाएगा। और क्योंकि इस जन्म में तुम कमजोर की सहायता करना चाहते थे, तुम उस पक्ष की ओर जाना चाहते थे जो कमजोर था, तुम्हारे आने वाले जन्म में जब तुम्हें मेरे किसी नाम से पूजा जाएगा, तुम्हारे उस जन्म में तुम्हारा आशीर्वाद उन लोगों का साथ देगा, तुम्हारा आशीर्वाद उन लोगों के साथ रहेगा जो कमजोर होंगे या जिन्हें लगता है कि हम हारे हुए हैं। तो इसीलिए आज बर्बरीक को, उन्हीं बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से भी जाना जाता है, और उन्हें कलयुग में हारे हुए का, सताए हुए का सहारा माना जाता है। ये कहा जाता है कि उनके पास अगर आप परेशानी में जाते हैं या उनका आशीर्वाद आपको मिल जाए, उनके दर्शन मात्र से ही आपकी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो आशा करता हूं आपको मिनी माइथो की ये कहानी मेरे साथ पसंद आई होगी। जैसा भी लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मिनी माइथो के नाम से आप हमें फेसबुक पर, यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर भी खोज सकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और किसी रोचक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।